Okay, guys, please come on to back question number 1. On 1st of January 2022, A sell goods for 10,000 to B. A ने 10,000 के goods B को सेल करे. And draws a bill और bill भी draw कर दिया at 3 months for the amount. B accepts it. B ने accept कर दिया और return कर दिया A को, और B के पास कोई चारा भी नहीं होता है. On 1st of March, B retires his acceptance under rebate of 12% per annum. रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल ऑफ बी. बहुत ही सिंपल है, आ जाओ करते हैं कॉपी के अंदर, फटाफट से साथ साथ में कर लो. बैक क्वेश्चन पे आ जाओ एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल. चलो सबसे पहला ट्रांजेक्शन बताओ, डेट बताओ. तो डेट क्या है? 1st ऑफ जनवरी. तो सबसे पहले तो डेट वाले कॉलम में लिखते हैं ईयर, और फिर लिखते हैं डेट, और फिर लिखते हैं ट्रांजेक्शन. अच्छा, बी ने गुड्स परचेज किया या सेल किया है? बी ने परचेज किया. क्या एंटर करेगा बी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए. कितने रुपए सर? हाँ जी, 10,000. ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री. अब सर सेम डे ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे. बी ने एक्सेप्ट करके उसको वापस इसको दे दिया, ए को दे दिया. तो बी क्या एंट्री करेगा सर? 1st ऑफ जनवरी बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. $10,000. यू हैव टू ड्रॉ दी फॉर्मेट ऑफ जर्नल. ठीक है, उसके बाद अब एक बात बताओ, ड्यू डेट क्या है? मतलब बी को पेमेंट करना कब है ए को? वैसे ड्यू डेट क्या है? 3 months प्लस 3 days कितना हो जाएगा? 4th ऑफ अप्रैल. पक्का? श्योर है? पर ये बंदा पे कर कब रहा है बी उसको, ए को? 1st मार्च, यानी कि 1 महीने पहले. यहाँ पे 3 days को इग्नोर करना होता है, मैंने पहले ही बताया है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में. कितने महीने पहले? 1 महीने पहले बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिटायर कर रहा है अंडर रिबेट. अब 1 महीने पहले अगर बी पेमेंट कर रहा है ए को, तो बी क्या मांगेगा ए से? डिस्काउंट मांगेगा. उसको तो हम बोलते क्या है यहाँ पे? रिबेट. क्या बोलते? कम ऑन, रिबेट. तो बी को रिबेट मिल रही है. कितनी मिल रही है सर? 12% पर एनम की रेट से 1 महीने की रिबेट मिल जा रही है. तो बताओ बी क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और टू रिबेट रिसीव. टू रिबेट रिसीव्ड. वेरी गुड. 1st ऑफ मार्च को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट $10,000 टू कैश या बैंक, जैसे भी पे कर रहा है वो, और टू रिबेट रिसीव्ड. रिबेट या डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब रिबेट लिख सकते हो आप या डिस्काउंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब सुनो मेरी बात. कितना आएगा बताओ डिस्काउंट का अमाउंट? 10,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12. कितना हो जाएगा बताओ? 100 रुपीज का रिबेट मिला, तो पे कितना करना पड़ रहा है? 9,900. समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. समझ में आ गया सर? लिख लिया कॉपी के अंदर? ओके, नाउ प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज. 3 बिल ऑफ एक्सचेंज ए ने बी पे ड्रॉ किए हैं. अच्छा, अ वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसिल्ड, बी अग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट in cash immediately, and for the balance plus interest of 100 he accepted a fresh bill drawn by A. ठीक है, this new bill was endorsed to see who discounted the same with his banker for 1,500. The second bill was discounted by A at 5%, and the bill of maturity was returned dishonored
द थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मेट। तीन बिल है यहाँ पे, तीन बिल ड्रॉ किसने किया है? ए ने। किस पे? बी पे। ए ने ड्रॉ किए हैं बी पे, वापस से किसको मिले हैं? ए को मिले हैं, ठीक है। हमको सर ये किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ ए, फटाफट से फॉरवर्ड बना लो। इन द बुक्स ऑफ ए हमें ये सारी एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पढ़ते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे। ओके, फर्स्ट एंट्री डेट क्या है सर? डेट दी हुई नहीं, चलो डेट यहाँ पे दी हुई नहीं है, हम तो सर एंट्री करते हैं फिर जिस दिन हमको बिल मिला है उसकी। तो यहाँ पे मैं ना अलग अलग करूंगा, देखो दोस्तों, मैं ना यहाँ पे बिल रिसीवेबल एक साथ नहीं डेबिट करूंगा, मैं बिल रिसीवेबल 1, फिर बिल रिसीवेबल 2, फिर बिल रिसीवेबल 3, अकाउंट डेबिट टू, टू क्या? बी। सर थोड़ा ध्यान दो, क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू बी। बी ने दिया है ना अपने को, तो लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3 डेबिट टू बी ने दिए तो टू बी। अच्छा, इनके बीच में पहले ट्रेड हुआ है, ठीक है, ये अकोमोडेशन बिल नहीं है, ये कौन से बिल्स हैं? ट्रेड बिल्स। कम ऑन, कौन से बिल्स हैं ये? ट्रेड बिल्स, ठीक है। अमाउंट क्या क्या है बताएंगे दोस्तों? 321, 3000, 2000 और 1000, ओवरऑल हो गया 6000। ये बताओ यहां तक एंट्री पास कर दी आप लोगों ने? इजी, ओके। एक हफ्ते बाद ही पहला वाला बिल, एक हफ्ते बाद ही पहला वाला बिल क्या हो गया? कैंसिल हो गया, म्यूचुअली कैंसिल कर दिया उन्होंने, खुद ने, दोनों ने मिलके कैंसिल कर दिया। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या हम ये बोल सकते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल करना चाहते हैं? ये फर्स्ट वाले बिल को रिन्यू करना चाहते हैं। कैंसिल क्यों कर रहे हैं बिल को? वापस से नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं ना फिर ये, वापस से ये नया बिल ड्रॉ कर रहा है ए, समझो ना, इसको क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल ऑफ बिल। हम पुराने बिल को रिन्यू कर रहे हैं, पुराने वाले बिल को रिन्यू कर रहे हैं, बोलो क्लियर? तो सर ठीक है, कैंसिल कर दिया उन्होंने फर्स्ट वाले बिल को, कैंसिल कर दें पहले अपन? बताओ चलो, कैंसिल की क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, बी इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 या 2? कितना है सर? 3000। अब क्या हो रहा है? कर दिया कैंसिल, अब क्या हो रहा है? हाँ तगड़ा जी, क्या हो रहा है अब हो क्या रहा है? अब सर बी बोल रहा है यार 50% अमाउंट तो मैं आपको अभी के अभी दे दूंगा, ठीक है, और बाकी बैलेंस अमाउंट साथ में इंटरेस्ट भी, उसके लिए मैं ना आपको एक बिल नया एक्सेप्ट करके दे दूंगा। बी बोल रहा है किसको? अपन को, ए को। अभी अपन ए हैं, ठीक है, तो अपने लिए तो इंटरेस्ट की इनकम है, एक्सपेंस है? ए के लिए इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस है? इनकम एक्सपेंस है, इनकम तो ड्यू करनी पड़ेगी पहले एंट्री, पहले ड्यू कर दे एंट्री, पहले ड्यू कर दे एंट्री। पक्का? क्या एंट्री होगी? बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी? बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट।
कितना रुपया? क्लियर है क्या, बोलो यहां तक। अब क्या हो रहा है? अब सर वो देखो 3000 का तो पुराना वाला बिल था, उसमें से आधा ये बोल रहा है कैश दे देगा, बी बोल रहा है आधा भी मैं आपको कैश दे दूंगा। तो बताओ कैश कितना आ रहा है? कैश कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1600 कैश आ रहा है या 1500 कैश आ रहा है? 1500 कैश आ रहा है या 1600? पक्का? कि वो इंटरेस्ट का कैश में नहीं आ रहा पेमेंट, या नए वाले बिल के साथ जुड़ के आ रहा है? ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट तो 1500। अच्छा, और क्या आ रहा है बी से अभी? नया वाला बिल आएगा, इस बिल को मैं 4 बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? बिल रिसीवेबल 4। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, कौन सा वाला सर? 4। अब की बारी कितने अमाउंट का है? कितने अमाउंट का है ये नया वाला बिल? 1500 तो आधे बचे हुए थे वो, प्लस 100 रुपीज का इंटरेस्ट का भी इन्होंने साथ में दिया है, मतलब 1600 रुपीज का इन्होंने अपने को ये बिल दिया है। बोलो क्लियर? टू। टू कितना? 3100। ये बताओ क्लियर है क्या यहां तक? हेलो, इजी? पक्का? टाइम से पहले पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट अंडर रिबेट, और पुराना वाला बिल कैंसिल करवा के नया वाला बिल एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, बोलो क्लियर है ना? ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब क्या हुआ है सर? अब ये जो नया बिल ए को मिला है ना दोस्तों, ये ए ने किसको दे दिया है? सी को। किसको दे दिया है? सी को। अपन क्या एंट्री करेंगे? ए क्या एंट्री करेगा? सी अकाउंट डेबिट टू, एवरीबडी सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कौन सा नंबर? वेरी गुड, नया वाला बिल यानी कि 4th बिल। कितना? 1500। बिल कितने का था? 1600 का। अब सर डिस्काउंट तो कौन कराएगा? ये कोई बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, डिस्काउंट सी कराया, ए कराया, बी कराया? अरे भाई जिसके पास में बिल है वही कराएगा। तो इसकी एंट्री हमको पास करनी है क्या, या सी करेगा? सी करेगा मोहन, हम क्यों एंट्री पास करेंगे? बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? तो अभी बिल सिविल 4 की अभी हमारे को कोई भी एंट्री नहीं करनी। हाँ, वो एक अलग बात है कि सी ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, और उसका बैंक ए से बी से पैसे लेने गया और बी ने नहीं दिया, तो फिर वापस हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी डिसऑनर की। हेलो, समझ रहे हो क्या आप? थोड़ा स्टोरी में रहो। अगर मैंने ये बिल सी को दिया, सी ने क्या करा? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक मैच्योरिटी के डेट पे बी से पैसे लेने गया होगा, हेलो, और बी ने मान लो नहीं दिए, तब मुझे एंट्री करनी पड़ेगी क्या पास? अरे बोलो यार, तब तो अपने को डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अभी करनी है? अभी तो नहीं करनी, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। चलो जी चलते हैं आगे। अब सर बोल रहा है कि अपन ने बिल सी को दिया, सी ने डिस्काउंट करवा लिया उसके बैंकर से, 1500 में डिस्काउंट करवा लिया, 1400 में करवाया, 1000 में कराया, हमें को मतलब नहीं है। बोलो क्लियर? दी सेकंड बिल, सेकंड बिल का क्या किया? सेकंड बिल तो हमारे पास ही था, सेकंड बिल तो हमारे पास ही था। ये तो अपन ने डिस्काउंट करवाया या बी ने या सी ने? अरे सर अपन ही कराएंगे तो अपने पास ही है। कमोन, कितने परसेंट पे डिस्काउंट कराया? अब यहाँ 5% बोला है, पर एनम नहीं बोला है। पर एनम यहाँ पे बोला नहीं है, तो मैं तो डायरेक्ट 5% अप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो तो बताओ एंट्री क्या होगी सेकंड वाले बिल की? हाँ सर, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू बिल रिसीवेबल, कौन सा वाला? कितने का था सेकंड? 2000। अरे डिस्काउंट कितना कट गया भैया? 2000 का 5% कितना हो गया? 100। तो बताना पैसे कितने आए?
1900। यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम? इजी, सही चल रहा है, सेट चल रही स्टोरी एकदम बढ़िया। आगे, दिस बिल ऑन मेच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड। ओ भाई साहब, दिस बिल ऑन मेच्योरिटी, दिस बिल, विच बिल, सेकंड और फर्स्ट? सेकंड। सेकंड वाले बिल डिसऑनर हो गया, मतलब क्या हुआ होगा कि मेच्योरिटी पर बैंक लेने गया होगा पैसे बी से, बी ने दरवाजे नहीं खोले, तो बैंक के आंसू आए। बैंक आंसू पुछवाने कहाँ गया? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक ने आंसू पहुंचने के बैंक से कितने ले लिए? 30 रुपीज बैंक से नोटरी पब्लिक ने ले लिए आंसू पहुंचने के। बैंक वापस से गुस्से में अपने ऑफिस में आया और ए को फोन किया या बी को फोन किया? अपने को फोन किया, ए को फोन किया और अच्छी अच्छी बातें कही, और फिर अपने अकाउंट से कितने पैसे कट कर लिए? अपने अकाउंट से कितने पैसे डिडक्ट कर लिए? 2000 या 1900 या 1930 या 2030? पर बैंक ने दिए तो यार अपने को 1900 ही थे, फिर क्या मतलब यार? अरे सर, बैंक ने 1900 दिए तो क्या हुआ, बैंक का ब्याज तो बनता ही था ना 100 रुपीज का, वो तो वो रिकवर करेगा अपने से। और जो 30 रुपीज बैंक के एक्स्ट्रा लग गए फालतू में डिसऑनर की वजह से, वो भी रिकवर करेगा हमसे। और जो हमसे बैंक ने रिकवर करे हैं वो हम किससे रिकवर करेंगे? बी से। क्या एंट्री होगी? बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। पक्का श्योर? समझ में आ रहा है ना? एंट्री पास करो। बी को हम वापस से अपना डेटर बना लेंगे भैया, और बैंक को तो यार क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया पैसा। 2030 रुपीज, इसमें 30 क्या है? नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने कट कर लिए हैं हमारे अकाउंट से। बोलो क्लियर? पक्का श्योर? अच्छा, नोटिंग चार्ज अपना एक्सपेंस है या बी का? बी का, वेरी गुड, परफेक्ट। आगे चलते हैं। थर्ड बिल तो हमारे पास ही था मेच्योरिटी तक, और क्या उसका पैसा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है या नहीं मिला है? बोल रहा है ना, इट वॉज ड्यूली मेट, मतलब बिल मिल गया है, थर्ड बिल का पैसा। तो थर्ड बिल का पैसा मिलने की एंट्री बताओ क्या करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3? बोलो क्लियर? कितना मिला? यार पर ना, इसने अभी अपने को वो जो बिल आपको पता है कैंसिल होके रिन्यू किया था अपन ने, फिर रिन्यू करने के बाद में अपन ने उसको सी को दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ उसका बताया नहीं है, तो अपन तो ये मानेंगे पे हो गया होगा भाई। मतलब बी ने सी को टाइम पे पे कर दिया होगा। समझ रहे हो किस बिल की बात कर रहा हूँ? किस बिल की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट बिल जो था उसको रिन्यू करके अपन ने बिल 4 लिया था, फिर बिल 4 लेके अपन ने इसको दे दिया था सी को। अब वो मेच्योरिटी पे पैसे मिले हैं उसके या नहीं मिले हैं बता। नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि भाई बी ने सी को टाइम पे पैसे दे दिए होंगे, और तो क्या मानेंगे? अच्छा ही मानते हैं, बुरा तो क्यों मानेंगे? बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो वही क्लियर है क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये मानेंगे इट वॉज ड्यूली मेट। इजी। चले आगे। अब आ जाइए अच्छे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।